क्या आप ऐसे लोगों से डील कर चुके हो जिन्हें अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता, जिनकी सारी दुनिया बस वो मैं है? वो अपने ईगो में इतने अंधे हैं कि अपनी अच्छाइयाँ करते रहते हैं खुद, और दूसरों को बताते रहते हैं कि मेरे अंदर मैं ये। और ऐसा नहीं है उनमें टैलेंट्स नहीं होते, होते हैं टैलेंट्स, लेकिन वो अंधे होते हैं अपने टैलेंट्स में। वो सोचते हैं वो ऑल इन ऑल है, और दूसरों को ये बताते हैं कि वो ऑल इन ऑल है। और आप भी वो तो अपनी इन बातों पर विश्वास करते ही हैं, और आप भी उनकी इन्हीं बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि भाई वो तो ऑल इन ऑल है, राइट। आप चेक नहीं करते हैं क्योंकि आप इतने लॉजिकल नहीं होते कि आप चेक कर लो कि क्या सच में वो ऑल इन ऑल है। आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं। वो तो अपने आप को पागल बना के रखते हैं कि भाई वो तो ऑल इन ऑल है और बहुत इंटेलिजेंट है, होंगे भी, कुछ सिम्टम्स मिलते भी है कि होंगे वो इंटेलिजेंट। लेकिन गड़बड़ तब शुरू होती है जब आप उनको वैल्यू देना शुरू कर देते हो, जब आप समझते हो कि वो सच में वही सब कुछ है। और फिर क्या होता है कि आप नार्सिसिस्टिक के जाल में, नार्सिसिस्टिक पर्सन के जाल में फंस जाते हो। नार्सिसिस्टिक वो होता है जो सिर्फ मैं करता है, उसे दूसरे दिखते ही नहीं है। जब भी कोई और उसकी प्रेजेंस में होगा वो इनविजिबल फील करेगा, कि जैसे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि बस वो ही इंसान एग्जिस्ट करता है जो बोल रहा है। और आप चाहे नार्सिसिस्टिक पर्सन की कितनी भी मदद कर दो, वो कभी एक्नॉलेज नहीं होगी। आप उनके लिए ज़ीरो थे, ज़ीरो हो और ज़ीरो ही रहोगे। नेगेटिव भी जा सकते हो, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप में वैल्यू हो गई तो उनकी तो वैल्यू कम हो गई ना। और ये तो कभी होने नहीं देगा नार्सिसिस्टिक पर्सन। सॉरी, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी। नार्सिसिस्टिक पर्सन, ओके, तो ऐसा होने नहीं देगा वो, क्योंकि अगर उसने आपको, आपकी ज़रा से भी कदर कर ली तो वो, उसकी वैल्यू कम, और वो अपनी वैल्यू कभी कम नहीं होने देगा। उसकी प्रॉब्लम्स पूरे घर का केंद्र बन जाती है। दैट मीन्स अगर वो परेशान है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स सबके दिमाग में बिठा देगा। सब अपनी लाइफ छोड़ के उसकी प्रॉब्लम्स में घुस जाएंगे। अगर उसकी लाइफ में जो हो रहा होगा ना, वो सबकी लाइफ में हो रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में डूबा होता है, बाकी सब भी उसकी चीज़ों में डूब जाते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सन के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऐसा दिखाता है सबके सामने जैसे वो, उसमें सारे टैलेंट्स कूट कूट के भरे हुए हैं। ही इज़ अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, उसमें कोई कमी नहीं है। और बाकी लोग भी यही बिलीव करने लगते हैं कि उसमें सच में कोई कमी नहीं है, और उसके साथ रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है कि जब आप भी नार्सिसिस्टिक पर्सन को, यार फिर टंग ट्विस्ट हो रही है, फिर हो रही है, और मैं एडिट नहीं करने वाली इस बात को, हो जाती है यार, पर खैर, नार्सिसिस्टिक अगेन ऐसा नहीं है कि मुझे मैं थोड़ा सा भूल गई मैं वो शब्द भी, सच बताऊँ मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है। हकले को क्या कहते हैं यार इंग्लिश में? स्टैमरिंग, या नाउ आई रिमेंबर। तो मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है यार। अच्छे खासे सीरियस टॉपिक पे थी मैं, और देखो कहाँ पे ले जा रही है मुझे लाइफ। फिर से मुझे